नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2026 में भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस वीडियो में हम इन राज्यों और जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनके बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और जहां पर पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें कि यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल तब कब तक है, तो यहाँ का जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। यानी कि 7 मई 2026 से पहले तक यहाँ पर चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर अप्रैल के महीने में चुनाव हो सकता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और जो टीएमसी है और ममता बनर्जी हैं उनका सीधे टक्कर यहाँ पर बीजेपी के साथ ही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु जहां पर पिछले 5 वर्षों से डीएमके की सरकार है और यहाँ पर एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ के विधानसभा के कार्यकाल की, तो यहाँ का विधानसभा कार्यकाल 10 मई 2026 को खत्म हो रहा है। यानी कि 10 मई 2026 से पहले यहाँ पर भी चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ पर भी अप्रैल के महीने में चुनाव हो सकता है। अगर बात करें यहाँ के मुख्य विपक्षी पार्टी की, तो वो है एआईएडीएमके। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक तीसरी पार्टी भी है टीवीके, जो कि साउथ के सुपरस्टार जो थलपति विजय हैं उनकी पार्टी है। अब देखना ये है कि इन तीनों में से कौन वहां पर अपनी ज्यादा ताकत दिखा पाता है। अब बात करते हैं असम की। असम जहां पर पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और अगर बात करें यहाँ के विधानसभा के कार्यकाल की, तो यहाँ का विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 20 मई 2026 को खत्म हो रहा है। यानी कि 20 मई 2026 से पहले तक यहाँ पर भी चुनाव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस यहाँ पर भी यानी असम में भी अप्रैल के महीने में ही चुनाव होंगे। यहाँ पर वर्तमान समय की अगर बात करें तो हिमंत बिस्व शर्मा जो कि बीजेपी से हैं वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात करें असम के मुख्य विपक्षी पार्टी की, तो वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो असम में मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब बात करते हैं केरल की। केरल जहां पर पिछले 10 वर्षों से लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि एक गठबंधन है ये सरकार चला रहा है और इसको जो लीड करती है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। और इसी से पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर बात करें यहाँ के विधानसभा के कार्यकाल की, तो यहाँ का जो विधानसभा है वो 23 मई 2026 तक उसका कार्यकाल है। यानी कि 23 मई 2026 से पहले तक यहाँ पर भी चुनाव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल और मई महीने में यहाँ पर भी चुनाव हो सकता है। अगर बात करें यहाँ के मुख्य विपक्षी पार्टी की, तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और उन्होंने भी वहां पे गठबंधन बनाया हुआ है जिसका नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। वहीं वहां पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसके अपोजिट चुनाव लड़ता है और उनको कड़ी टक्कर देता है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर भी विधानसभा है, इसलिए वहां पर भी विधानसभा का चुनाव होता है और 2026 में ही वहां पर विधानसभा के चुनाव है। तो अगर बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 15 जून 2026 को खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 15 जून 2026 से पहले वहां पर भी चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि वहां पर मई के महीने में चुनाव हो सकता है। अगर बात करें पुडुचेरी की, तो वहां पर एन रंगास्वामी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, जो कि वहां पर एक गठबंधन है और इंडिया एनआर कांग्रेस, उसी गठबंधन से वो वहां के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी जो है वो इसी गठबंधन को सपोर्ट करती है, इसी गठबंधन में शामिल है। अगर बात करें वहां के विपक्ष की, तो वहां के विपक्ष में डीएमके और कांग्रेस है। ठीक है, यानी कि ये अलग से है, ये उनको टक्कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।